एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करती हूँ मैं सुलभ इंटरनेशनल में। तो दुनिया का केवल एकमात्र वर्ल्ड टॉयलेट म्यूज़ियम जो है वो इस कैंपस में स्थित है और बहुत से दूर दूर से लोग आते हैं इस कैंपस को देखने के लिए। चाहे हम टॉयलेट म्यूज़ियम की बात करें, चाहे हम स्कूल की बात करें, क्योंकि स्वच्छता ये एक ऐसा मुद्दा है वो बचपन से ही हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बच्चे हों, बुज़ुर्ग हो, किशोरावस्था के बालक ही क्यों ना हो, तो स्वच्छता का जो मुद्दा है वो हम सभी के जीवन में समान महत्व रखता है। इसलिए आज हम यहाँ मौजूद हैं और आपको बताते चलें कि डीपीएस द्वारका से भी बहुत से नन्हे मुन्ने मेहमान आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। कैसे टॉयलेट कहीं पे भी बना सकते हैं हम, वहाँ के जो मटेरियल्स हैं उनसे कैसे वो कंपोस्ट हो सकते हैं, कैसे जो उससे मीथेन गैस है उससे इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है और वो कुकिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ हो सकती है. So what I found most interesting in this area is that how there are so many types of toilets and not just available, and it's available to everybody, not only to the upper classes, available to all sections of the society. And there are different types of materials which also in a way increases the accessibility of toilets usually. Another aspect of this place that I like is that how after a person uses a toilet, the excreta doesn't just go to waste or it isn't just dumped on the streets. It's also sent into pits. It can be used for producing methane. It can be used for cooking. It can be used for electricity. That's what I really liked about this place. हमें इस ट्रिप को बहुत एजुकेशनल और फन लगा. हमें ये बहुत अच्छा लगा there were so many different kinds of toilets for different areas. It's not like you don't have the materials to make it in that specific area. There are so many different types. We also learned that this was founded by Dr. Bindeshwar Pathak. He had a pretty good idea with making this. It is an amazing place and overall I really liked this idea and I loved this experience. तो ये बहुत मज़ेदार था और मैं अपने भाई बहन मम्मी पापा को बताना चाहूँगा कि वो भी यहाँ पे आएँ और देखें जैसे एक्सक्रीटा को कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड यूरिन को एंड वाटर सेविंग के लिए सुलभ इंटरनेशनल में कैसे वेस्ट बंगाल के गांव में प्रोवाइड करा है एंड डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सर प्रोवाइडेड वाटर टू some villages that were not having clear water to drink and they were
suffering from skin diseases, stomach ache and etc. ये एक बहुत एजुकेशनल और मज़ेदार ट्रिप थी। घर जाके तो मैं अपने पेरेंट्स और भाई बहन को बोलूँगी कि आपको तो यहाँ आना ही चाहिए और सब कुछ देखना चाहिए। इनने बहुत अच्छे से समझाया हमें कि वाटर साइकिल कैसे काम करती है, एक्सक्रीटा, यूरिन एक्सेट्रा। इनने टॉयलेट्स भी दिखाए हैं हमें, बहुत वैरायटी के टॉयलेट्स हैं यहाँ, ओल्ड, मॉडर्न एक्सेट्रा। यहाँ बहुत मज़ा आया और ये बहुत एजुकेशनल ट्रिप थी। हम लोग हर रोज़ बातें करते हैं स्वच्छता की, और इस समय हर जगह बात हो रही है। स्वच्छता अभियान चलाया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी। तो हम चाहते थे कि बच्चों को एक एक चीज़ वो पता चले कि स्वच्छता जो घर से शुरू होती है वो किस तरह से हम आगे जीवन में भी उसको बढ़ा सकते हैं। जो हम ज्ञान की बातें पुस्तकों में करते हैं, पुस्तकीय ज्ञान के अलावा भी उनको प्रैक्टिकल नॉलेज यानी व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए हमने यहाँ पे लेकर आए। बच्चों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने म्यूज़ियम देखा जहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय से सभ्यता जो है वहाँ से हमने देखा था टॉयलेट म्यूज़ियम। तो किस तरह से होते रहे हैं और अब किस तरह बदलाव आया है उसमें, वो सब चीज़ें हमें देखने को मिली। तो बच्चों को बहुत सारी नई जानकारी मिली है इसमें करने के लिए, और किस जगह पर किस तरह के टॉयलेट्स का प्रयोग किया जाता है वो बच्चों ने यहाँ पर सीखा है। और जो ह्यूमन वेस्ट है उसका प्रयोग आगे किस तरह से किया जाता है, जो हम किताबों में उन्हें पढ़ाते हैं, उन्होंने यहाँ पर वो फर्स्ट हैंड नॉलेज के रूप में देखा। मुझे ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा जिसमें हमने बच्चों को एक्चुअली ये दिखाया कि कैसे दुनिया में टॉयलेट लोगों ने कैसे कैसे डेवलप किए। सो राजा महाराजा के समय से लेकर अब तक जैसे भी वो डेवलपमेंट हुई वहाँ पर, तो हमने वो दिखाया बच्चों को। तो बच्चों के लिए ये एक इट वाज एन आई ओपनर फॉर चिल्ड्रन, ऑल ऑफ देम, लाइक दे आर शॉक्ड टू सी दैट हाउ टॉयलेट्स हैव बीन डेवलप्ड and how people are really doing new things with the new experiments with the toilets. Like we have seen just a Japanese technology where they are not even like they are using the wash basin and the toilet together, where they are using the wash basin, washing their hands, and all the water that is going to the flush. That shows that people are also trying with the toilets, they are trying to have saving of the water together, both of them together. Just I have also seen, this is new concept which I have seen is it's an American toilet where we have seen it's an electric waste management, how they do the electric waste management. So I think that's an eye opener for all the children. हमने यहाँ पे काफ़ी जगह कवर करी है। हमने बायोगैस प्लांट देखा, हमने सुलभ म्यूज़ियम देखा जिसमें एवोल्यूशन ऑफ टॉयलेट्स जो हमने देखा। आई थिंक बच्चों ने वो बहुत इन्जॉय किया, बिकॉज वो हड़प्पन कल्चर से लेके अभी प्रेजेंट डे जापानीज़ टॉयलेट कैसे है एंड हाउ दे आर यूजिंग वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स देयर, हाउ वॉश बेसिन इज अटैच्ड टू द pot where they can reuse the water. Plus there was the current day American system as well. So बच्चों ने एक्चुअली वहाँ बहुत इन्जॉय किया। वहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के टॉयलेट्स थे, इवन 18th and 19th सेंचुरी के टाइम के टॉयलेट्स। सो इट वाज डेफिनेटली एन आई ओपनर। इट वाज good for enhancing their knowledge, their current knowledge, and also to create awareness about how this entire system of sanitation has evolved over the years. एक ये बहुत अच्छा लगा। प्लस हमने यहाँ पे ओपन डेफिकेशन के बारे में भी बहुत सुना है। हम सुलभ स्कूल में भी गए हैं जहाँ पे हमने बच्चों ने देखा कि कैसे ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों को इतना मोटिवेट किया जा रहा है, उनको डिफरेंट स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, और जो स्किल्स उनके आगे लाइफ में कैसे काम आएंगे टू एक्वायर जॉब्स, टू एक्चुअली हैव अ वे ऑफ अर्निंग फॉर देमसेल्व्स। सो इट वाज एक्चुअली अ वंडरफुल। उठता है, किसके मन में उठता है कोई सवाल, एक या दो तीन पूछता है, ऐसे पढ़ो कभी ऐसे हो कभी ऐसे हो। इन लोग की जो चलती है ना, जो टेक्निकल टर्म है उसको कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो तीन फायदे हैं, एक So you want to live for yourself and for others also.